Assalamu alaikum, this is Akib Javed. The topic of today's video is how to get fake orders on your Fiverr profile and does it really help you? बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ़ेक ऑर्डर्स उनकी बहुत हेल्प करते हैं गिग को रैंक करने के लिए सर्च के अंदर। कितनी हेल्प करते हैं, इज़ इट वर्थ टेकिंग द रिस्क? आज इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल के ऊपर पोस्ट करता रहूँगा। Okay, so is it risky? Yes, 100% it's a risky thing. You can get your profile banned permanently. Fiverr के ऊपर जब आप फेक ऑर्डर्स लेते हैं और Fiverr अगर उनको डिटेक्ट कर लेता है तो आपकी प्रोफाइल परमानेंट बैन हो सकती है, या फिर आपको जो मिनिमम पेनल्टी होगी वो आपकी वार्निंग्स या आपकी गिग रिमूव कर दी जाएगी। मैक्सिमम आपकी प्रोफाइल बैन की जाएगी। उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर मूड। तो अगर आपने ये स्टंट परफॉर्म करना ही है, अगर आपने Fiverr के ऊपर फेक ऑर्डर्स लेने हैं, तो मैं आपको एक सेफ़ मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्रोफाइल के फेक मेथड लेके अपनी प्रोफाइल को रैंक कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई इससे रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है? क्या वाकई फेक ऑर्डर्स लेने से आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक करती है? तो रिस्क तो मैंने आपको बता दिया कि या तो आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो सकती है, या आपकी गिग रिमूव की जा सकती है, या फिर आपको सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ा जा सकता है कि आइंदा ये हरकत आप ना करें। 2-2.5 साल पहले तक Fiverr के ऊपर एक चीज़ चलती थी कि कोई क्लाइंट आता है, वो हमारा अगर रेगुलर क्लाइंट है तो हम उससे रिक्वेस्ट करते थे कि आप बड़े ऑर्डर को $5 के ऑर्डर में डिवाइड करके हमें ऑर्डर कर दो। तो अगर $100 भी हैं तो हम उसके बदले में 20 रिव्यूज़ उससे ले लिया करते थे। लेकिन अब सिनेरियो कुछ चेंज हो चुका है और तब रैंकिंग में भी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। आपके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ से आपकी रैंक होना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन फिर Fiverr ने थोड़ा इस रूल को चेंज किया, इस सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर दिया। अब सीन क्या है? अब ये है कि नंबर 1 तो आप एक क्लाइंट से मल्टीपल ऑर्डर्स ले ही नहीं सकते। अगर आप सेम गिग के ऊपर एक से ज़्यादा ऑर्डर्स करते हैं सेम क्लाइंट से, तो आप पकड़े गए तो आपको इसकी भी या तो वार्निंग या फिर ब्लॉक। तो अब ये मेथड तो फेल हो गया। और इसके अलावा पहले ये सीन था कि कोई सर्विस फीस वगैरह नहीं होती थी, तो आपके जो क्लाइंट्स थे वो इजीली नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ा सकते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब सर्विस फ़ीस है और टैक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक क्लाइंट को हर ऑर्डर के पीछे तकरीबन $3 से $4 फ़ी पे करना पड़ती है। उसके अलावा जो उसके टैक्सेस हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। तो अब क्लाइंट्स हैप्पीली ये काम नहीं करते। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि फ़ेक ऑर्डर्स को मैं कभी भी इनकरेज नहीं करता। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एक रियल तरीके से ऑर्डर्स लेकर आएँ। जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से जो आपकी रैंकिंग बढ़ती है वो किसी और तरीके से नहीं बढ़ सकती। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या फ़ेक ऑर्डर्स वाकई आपको हेल्प करते हैं। तो फेक ऑर्डर्स जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने ही किसी दोस्त से जो पाकिस्तान के अंदर रहता है या इंडिया के अंदर रहता है, आप किसी लोकल दोस्त को कहेंगे कि मुझे फ़ेक ऑर्डर दे दो। अब उसने आपको फ़ेक ऑर्डर जब कर दिया तो उसने क्या किया, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्ट किया और आपको $5 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैक्सिमम आप 10 का कर लेंगे। जाहिर है अब आप $1000 का या $500 का तो फेक ऑर्डर नहीं करेंगे। तो अब आपने $5 का जो कि मिनिमम प्राइस है उसका ऑर्डर प्लेस कर लिया। अब इसका क्या हुआ? अब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको पकड़वा सकती है कि आपने नई प्रोफाइल बनाई है, एक बंदा आता है और डायरेक्ट वो आपकी ही प्रोफाइल के ऊपर आता है और आपको ऑर्डर करके चला जाता है। तो Fiverr इस चीज़ को समझता है, वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है। एक तो ये बात हुई कि आपने अपने आप को खुद ही मशकूक बना लिया। नंबर 2, आप जब $5 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी गिग की रैंकिंग के अंदर। पहले एवरेज सेलिंग प्राइस नहीं होती थी, तो पहले नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो थे वो ज़्यादा हो तो आपकी गिग रैंक होना स्टार्ट होती थी। लेकिन जब से एवरेज सेलिंग प्राइस आई है उसके बाद से टेक्निक थोड़ा चेंज कर दी है Fiverr ने। अब आप $5 के ऑर्डर भी अगर प्लेस करते हैं तो उसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आपकी अमाउंट बड़ी ना हो। अगर आप $500 के ऑब्वियसली 2-3 ऑर्डर भी प्लेस करेंगे तो $5 के अगर आप 100 ऑर्डर भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको $500 के 2 ऑर्डर से हो जाए, क्योंकि वो एक बड़ी अमाउंट है। आपकी एवरेज जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ती है उसकी वजह से, और जब आपकी वो सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो आप दूसरी गिग्स के मुकाबले में ऊपर रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो $5 के जो आप ऑर्डर्स करते हैं, रिस्क भी लेते हैं अपनी प्रोफाइल को ब्लॉक करने का, मेहनत भी करते हैं, इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो इससे बचा करें। इसको करने का कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ से बचा करें। एक थोड़ी सी हेल्प के लिए आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं अपनी प्रोफाइल को ब्लॉक करवाने का। तो बेहतर है कि $5 के ऑर्डर करने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, बाय रिक्वेस्ट सेंड कर लें, या अपने गिग की रैंकिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपकी गिग को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाएंगे। तो $5 के ऑर्डर्स जो आप करते हैं वो बिल्कुल भी एक अच्छी टेक्निक नहीं है गिग को रैंक करने के लिए, तो अवॉइड करें इस चीज़ को। लेकिन फिर भी अगर आपने करना ही करना है, आप कहते हैं कि मेरा इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, मैंने ये परफॉर्म करके स्टंट
चेक करना है कि इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो फॉर श्योर यू कैन ट्राई। लेकिन अब आपको एक मेथड बता दो जो कि कंपैरेटिवली सेफ़ है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप किसी अपने बाहर चाचा मामू ताया या किसी भी फ्रेंड को या कज़न को आप कह सकते हैं कि मुझे बाहर से बैठे हुए ऑर्डर कर दे। और दूसरा आप उसको ये कहें कि थोड़ी सी मेहनत करे कि मेरी गिग को सर्च के अंदर सर्च करे और उसके बाद ऑर्डर करे। यानी कि अगर आपकी गिग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है तो आप उसको अपनी टैग्स बता दो, वो टैग्स डालेगा सर्च के अंदर और वहाँ से आपकी गिग को ढूंढ कर वहाँ से फिर ऑर्डर करेगा। जब इस तरह ऑर्डर होगा तो वो कंसीडर होगा ऑर्गेनिक ऑर्डर। फाइवर का एल्गोरिदम उसको एज एन ऑर्गेनिक ऑर्डर कंसीडर करेगा। जब ऑर्गेनिक ऑर्डर आपका इस तरह का आएगा तो वो बेशक $5 का भी हो, वो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा रैंकिंग के अंदर। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट अपनी गिग का या प्रोफाइल का लिंक सेंड कर देते हैं और वहाँ से वो ऑर्डर कर रहा है तो इट्स नॉट ऑर्गेनिक, तो उसका कोई आपको खास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप उसको कहें कि मेरी सर्च करेगी और वहाँ से मुझे ऑर्डर करे ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो। और दूसरा कोशिश करें कि उसको कहें कि थोड़ा सा लंबा रिव्यू लिख दे जो कि कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस का हो, ताकि अगर कोई नया बंदा भी आता है तो उसको वो रियल लगे। इस तरह ना हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस या इस तरह का कोई 1-2 लफ्ज़ लिख दे, तो वो रिव्यू आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वो रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो ताकि पता लगे कि ये रियल है, थोड़ा सा रियल लगना चाहिए। इस तरह जब आप करेंगे तो आपका ऑर्डर ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ऑर्डर कंसीडर होगा। जब ऑर्गेनिक होगा तो आपको फाइवर का एल्गोरिदम डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपकी बचत है, आप उसके अंदर ब्लॉक नहीं होंगे, आपको वार्निंग वगैरह या कि रिमूवल का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर चोरी करनी भी है तो एक तरीके से करें ताकि उससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।